तो ये बताओ भैया, ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और गूगल मतलब सब चीज़ पे जो है तो भाई ये चीज़ें रही है क्या भारत एक इंटरेस्ट बन सकता है, बन सकता है क्या मुझे? पहली बात, सोशल मीडिया पे जितने भी आज एजेंडे दिख रहे हैं हिंदू राष्ट्र, ये केवल एक राजनीतिक एजेंडा है। और जब राजनीतिक एजेंडा है तो ये चीज असंभव है। अगर कोई बात राजनीति के तहत आती है तो उसका होना असंभव माना जाता है। और एक बात याद रखना, राजनीति से कभी भी धर्म का भला नहीं हुआ है। कभी भी देख लो, राजनीति में केवल धर्म पर हानि ही हुई है। राजनीति ने ही हमारे मंदिरों को अपने अधिग्रहण में लिया। आज राजनीति है जिसकी वजह से इस देश को सेक्युलर बनाया गया, और राजनीति ही है जिसने इस देश को कितनी बार विभाजित किया और हर बार एक धार्मिक देश बनाए जो धर्म के आधार पर बनाई गई। इस देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर किया गया, वो राजनीति ही है। और जब तक इस देश में राजनीति चलती रहेगी, कभी भी सनातन धर्म का या फिर हिंदू धर्म का भला नहीं हो सकता। जब तक हमारे देश के सनातनी लोग जो हैं, सनातनी बंधु जो हैं, जब तक राष्ट्रनीति पर नहीं आएंगे, तब तक इस देश का हिंदू राष्ट्र बनना असंभव है। और अब बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र ये एक एजेंडा है जो एक पार्टी द्वारा चलाया गया है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। ये एक इनका राजनीतिक मुद्दा है और चुनावी मुद्दा है। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग हैं, इसे सत्य मानने में लग गए हैं। ये कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। ऐसा नहीं कहता मैं ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, क्योंकि एजेंडा चलता था कि धारा 370 और 35A को हटाया नहीं जा सकता। धमकियां भी दी जाती थी कि अगर इससे छेड़छाड़ की गई तो झंडा उठाने वाला पैदा नहीं होगा। आज किस तरह उखाड़ कर फेंक दी गई पता भी नहीं चला। और मैं ये नहीं कहता कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र केवल एक रात में बन सकता है। जिस प्रकार इस देश को एक रात में सन 1976 की रात में माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने इसे सेक्युलर देश घोषित किया। अब ये नहीं पता, कभी इस बात पे चर्चा ही नहीं हुई कि ये देश सेक्युलर देश क्यों बनाया गया, इसकी वजह क्या थी। इस बिल के लिए कब राज्यसभा में चर्चा हुई, कब लोकसभा में चर्चा हुई, ये कभी नहीं चर्चा का विषय बना, क्योंकि लोगों को मतलब ही नहीं है। एक बात छोटी सी उदाहरण देता हूं। जैसे देखा होगा पेड़ को दीमक लग जाती है, लगती है, तो जब पेड़ को दीमक लगती है तो उस पे जो डीटी पाउडर है, जो दवा डालते हैं, वो पत्तों पर डालते हैं, ऊपर से जड़ में डालते हैं ना। अब दूसरा उदाहरण, जब किसी व्यक्ति को बुखार आता है, अब वो पेट के दर्द की दवा से ठीक हो जाएगा? भाई बुखार आया है तो बुखार की दवा ही काम करेगी ना उसमें। अब चर्चा का विषय यही है कि हमारा मुद्दा जो है वो होना चाहिए इस एक्ट के ऊपर, जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 की रात को लगाया गया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती। जिस दिन ये सनातनी लोग हैं जो आज एजेंडा चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र को छोड़कर उस विषय पर चर्चा करने लगेंगे कि ये क्यों लगाया गया, इसका हमें जवाब चाहिए। भाई जवाब दीजिए ना, क्यों बनाया गया। जब आपने इस देश का बंटवारा किया 1947 के बाद, दो बार विभाजन हो गया, 1947 1972, दो देश बनाए, दोनों धर्म के आधार पर मुस्लिम देश बनाए, ये धर्मशाला बनाया। क्यों बनाया भाई? और ऐसी क्या आफत आई कि रात ही रात में ये देश सेक्युलर, किसी से पूछा क्यों बनाया गया? जवाब दो हमें। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए, या फिर इस सेक्युलर शब्द को हटाइए। जिस दिन ये सेक्युलर शब्द जो है इस संविधान से हटेगा, उस दिन ये देश स्वतः ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन उस विषय पर ना ही मोदी जी चर्चा करते हैं, ना ही योगी जी, और ना ही उनके जो फैन फॉलोइंग्स है, जो आज तुम कह रहे हो ना, जो एजेंडा चलाते हैं हिंदू राष्ट्र मांग करते हैं, कभी उनके मुंह से मैंने ये शब्द नहीं सुना कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं करते ना। जिस दिन उस विषय पर चर्चा कर दी जाएगी तो राजनीतिक मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ये देश हिंदू राष्ट्र बनते ही सभी की राजनीति खत्म, ये धर्म की राजनीति खत्म। राजनीति किस पे करेंगे? और राजनीति करनी है तो ये मुद्दे ऐसे हैं, ये इस पर चर्चा कभी होनी ही नहीं चाहिए, ये बने रहने चाहिए ताकि हमें वोट मिल सके। लेकिन ये बात कुछ लोगों की समझ में नहीं आती। सीधी बात है, अगर इस देश को आपको स्वतः ही हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप लोगों को केवल सरकार से यही सवाल करना है। आज तो हिंदुओं की सरकार है ना, फिर किस बात का डर है?
भाई कोई खा थोड़ी रहा है कि इंदिरा गांधी है इमरजेंसी ठोक देगी और आपको सभी की नसबंदी करवा देगी। बस मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, क्या दिक्कत आ रही है? पूछो ना कि क्यों बनाया गया, जवाब लीजिए। अगर संतोषजनक उत्तर मिलता है तो ठीक है, फिर उनसे ये कहिए कि 2 बार बंटवारा कर दिया, 2 देश मुसलमान बना दिया आपने, अब हमसे क्या दुश्मनी है, एक हमें देश भी दे दो भाई। भाई पूरी दुनिया में मुसलमानों के 57 देश है, बौद्धों के 8 देश है, हमसे क्या दुश्मनी है भाई साहब, हमें भी एक देश दे दो ना। हम ये थोड़ी कह रहे कि मुसलमानों को भगा दो, भाई सभी का देश है, सभी का जन्म हुआ यहीं पर रहने दो, लेकिन कम से कम भाई साहब सनातन धर्म है भाई, हजारों करोड़ों साल पुराना है, कम से कम यार एक देश तो दे दो। ये मांग होनी चाहिए, मांग नहीं कर रहे भाई साहब, केवल ट्विटर पे फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे हिंदू राष्ट्र, जयंतु हिंदू राष्ट्र, डालते रहो, हजारों पीढ़ियां निकल गई, हजार और निकल जाएंगी, और ज्यादा समय थोड़ी है, 2030 मुस्लिम राष्ट्र अपने आप बन जाएगा, पर हलाते रहना, घंटा लिखते रहना हिंदू राष्ट्र। भाई ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, उसे समय पर दवा दे दी जाती है तो उसे दवा कहते हैं, और समय निकल जाने के बाद कोई चीज मिलती है उसे सहानुभूति कहते हैं। बहुत अच्छा आदमी था, जिन लोगों ने कभी उस व्यक्ति की तारीफ नहीं की, जीते जी मरने के बाद सभी लोग कह देते भाई साहब बहुत अच्छा आदमी था। और वही बात 2030 के बाद होगी, जब ये देश हिंदू राष्ट्र से मुस्लिम, ये सेक्युलर देश से सीधा मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, फिर ये बात समझ में आएगी कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, खो दी। जिस प्रकार दीमक को मारने के लिए छिड़काव जब नीचे से किया जाता है, उसी प्रकार जहां से इसकी शुरुआत हुई वहां पे अटैक करो ना, वहां पे छिड़काव करो, क्यों नहीं दीमक खत्म होगी। लेकिन प्रयास क्या कर रहे हो, पत्तियों पे छिड़क रहे हो, पत्तियों पे छिड़कने से दीमक नहीं मरेगी जब तक जड़ पर प्रहार नहीं करोगे, और इसकी जड़ 1976 की रात को शुरू हुई, वहां पे प्रहार करो, देखो रिजल्ट आता है कि नहीं आता। और एक बात फिर से कहता हूं, कभी भी राजनीति से भला नहीं हुआ है किसी धर्म का, केवल राष्ट्रनीति है जो हमारे धर्म को बचा सकती है। मजा आएगा ना, ऐसा बहुत तंगड़ी